बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू चैप्टर 1 फार्माकोकाइनेटिक्स फ्रॉम द लिपिनकॉट इलस्ट्रेटेड रिव्यू। इस चैप्टर में आज हम समझेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं लाइक वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयनाइजेशन और द थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल कभी हमें चाहिए कि हमें फौरन से इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, कभी ड्यूरेशन लंबा हो और कभी लोकल इफेक्ट चाहिए कि ड्रग रिस्ट्रिक्ट हो जाए लोकल साइड पे। कौन कौन से रूट्स हैं हमारे पास? 3 मेजर रूट्स हैं, इंटेरल रूट, पेरिंट्रल रूट एंड टॉपिकल रूट। इंटेरल मतलब ये है कि कोई भी ऐसा रूट है जिसमें हम ड्रग ले रहे हैं माउथ के जरिए और इस तरह के ड्रग जीआई के अंदर आ जाएगा। Enteral administration or administrating a drug by mouth is the safest route, सबसे कॉमन रूट है, कन्वीनियंट है एंड इकोनॉमिकल मेथड है ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। कई ऑप्शंस है इसमें कि ड्रग हमने ओरली ले ली, सॉलो कर ली जिसमें ड्रग जीआई में चली गई, या फिर ड्रग हमने प्लेस की अंडर द टंग, सबलिंगुअल हम कह सकते हैं कि इंटेरल रूट के अंदर आता है, दैट फैसिलिटेटिंग द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। ओरल और सबलिंगुअल में क्या फर्क है? ये दोनों क्लास हैं एंटेरल की, एंटेरल के अंदर आती हैं, लेकिन ओरल रूट के अंदर ड्रग को पास होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, और यहाँ पे हेपेटिक रूट है। लेकिन सबलिंगुअल रूट में हमारे पास ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। सो ओरल रूट के इंटेरल रूट के अंदर हमारे पास 2 मेजर हैं। ओरल रूट जिसमें ड्रग जो है वो माउथ से दे रहे हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर पेशेंट कर सकता है एज कम्पेयर टू पेरेंटरी। लो रिस्क ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन है, यहाँ कॉम्प्लिकेशंस कम हैं। टॉक्सिसिटीज और ओवरडोज जो है वो ओवरकम कर सकते हैं विद एंटीडोट्स, टाइम लगेगा इफेक्ट्स आने में, और एब्जॉर्प्शन को हम रोक सकते हैं। लाइक खुदा ना खास्ता ड्रग ओवरडोजेज हो गई है तो फिर एक्टिवेटेड चारकोल के जरिए हम चांस है हमारे पास कि हम ड्रग एब्जॉर्प्शन रोक सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मसला क्या है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस और ड्रग को एब्जॉर्ब होना पड़ता है जीआई से, और जो स्टमक की लो पीएच है वो बहुत सारी ड्रग्स को इनएक्टिव कर देगी। इसीलिए बहुत सारी हमें ड्रग्स जो है वो इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस बनानी पड़ेंगी ताकि जो स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट है वो ड्रग को डिग्रेड ना करे, इनएक्टिवेट ना करे। उसके लिए पूरी एक ड्रग क्लास बनाई गई, दैट इज द इंटेरिक कोटेड क्लास, और इसके अलावा एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस भी बनाई गई। तो इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस क्या है? ये एक ऐसी कोटिंग है जिसमें केमिकल्स को केमिकल कवरिंग है, बेसिकली एक एनवलप बनाया गया है ड्रग के ऊपर ताकि ड्रग जो है वो रिजेक्ट करे जो भी एंजाइम्स, जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं स्टमक में। लेकिन जब ड्रग क्रॉस कर ले स्टमक को तो फिर वो ड्रग डिसॉल्व हो जाए अपर इंटेस्टाइन में। तो इस तरह की कोटिंग जो है वो यूजफुल होती है। फॉर एग्जांपल ओमिप्राजोल के लिए, ओमिप्राजोल एसिड अनस्टेबल है, एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाएगी। तो इंटेरिक कोटिंग प्रोटेक्ट करती है ड्रग को फ्रॉम दी स्टमक एसिड, एंड जब ड्रग ट्रांसपोर्ट हो जाएगी इंटेस्टाइन में, वहां पे पीएच एसिडिक नहीं है, लेस एसिडिक पीएच है, वहां पे ये कोटिंग डिसॉल्व हो जाएगी। इस तरह बनाई जाती है कि पीएच डिपेंडेंट होती है कोटिंग, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करती है, वहां ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। एक और हमारे पास कंडीशन है कि जो ड्रग है वो इरिटेंट है स्टमक के लिए, स्टमक को डैमेज कर देगी, अल्सर क्रिएट करेगी, वहां पे भी हम इसको इंटेरिक कोटिंग कर देते हैं। जस्ट लाइक एस्प्रिन, इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स अवेलेबल है जो कि स्टमक में डिसॉल्व भी नहीं होती है एस्प्रिन, बल्कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो कुछ प्रोपोर्शन जो अवेलेबल होगा, बायो अवेलेबल होगा, वो जाके फिर इनडायरेक्टली स्टमक को प्रॉब्लम में लाएगा, अल्सर क्रिएट कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट लोकल इफेक्ट, इरिटेंट इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा इन दिस केस। दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो स्टमक का इन्वायरमेंट है और कुछ हमारे पास ड्रग्स होती हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, हमें बार बार वो ड्रग्स लेनी पड़ती है ताकि उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर हो, डोज फ्रीक्वेंसी कम हो। तो एक्सटेंडेड रिलीज मेडिकेशंस बनाई जाती हैं, वो भी एक स्पेशल टाइप की कोटिंग है, और वो उसमें क्या होता है कि ये द ड्रग इज कंट्रोल्ड एंड इट स्लोली रिलीज फ्रॉम दिस पिल, जो भी पिल है, जो भी टैबलेट है, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है।
जिसकी वजह से देयर विल बी अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और वो पेशेंट कंप्लायंस को बढ़ाती है, क्योंकि पेशेंट को बार बार नहीं लेना, उसको एक दफ़ा लेना है, वंस अ डेली लेना है, तो इसकी वजह से जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है वो विद इन अ थेरेप्यूटिक रेंज होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में क्या होगा? इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में ये होता है कि एकदम से पीक, लास्ट पीक्स आती हैं, फिर एकदम से इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो लास्ट पीक्स एंड ट्रफ्स आते हैं, इसकी वजह से इफेक्ट्स में वेरिएशंस भी आती हैं। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर दोज ड्रग जिनकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है, लाइक हाफ लाइफ मॉर्फिन की सिर्फ 2 to 4 आवर है। ओरल और मॉर्फिन अगर हम देखें इस तरह से हमें 6 दफ़ा लेनी पड़ेगी इन 24 आवर्स, ताकि कंटिन्यूस एनर्जेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, और सिर्फ हमें ट्वाइस अ डे लेना पड़ता है, क्योंकि इसकी कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब जो प्रैक्टिस है वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक्सटेंडेड रिलीज बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि कन्वेंशनल रिलीज हम देखें कि कहाँ से हो सकती है, कि किस तरह हमें क्लिनिकल एडवांटेज मिल सकता है कि वो ड्रग्स जो कि बहुत जल्दी हमें लेनी है, फिर हम उनकी एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन बना दें। दूसरा इंटेरल रूट है हमारे पास कि हम ड्रग को टंग के अंदर रखें, एंड वी अलाउ द ड्रग टू डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी नेटवर्क, देयरफॉर वी टू एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस रूट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस है कि यहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन है, कन्वीनियंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाईपास करेगा जीआई का स्टमक को, स्टमक पीएच को, और फिर फर्स्ट पास इफेक्ट को भी बाईपास करेगा। तो बक्कल रूट भी सिमिलर है सबलिंगुअल में, जिसमें हमें टैबलेट रखनी होती है बिटवीन द चीक एंड गम, या फिर अंडर द टंग हमें रखनी होती है, तो ये बहुत ही अच्छा रूट है। अब इस तरह हमने डिस्कस कर लिया इंटेरल रूट और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पेरेंटल रूट।